अगर एक एक व्यक्ति 10-10 दिन तक 10-10 व्यक्ति के साथ अपने विचारधारा को अगर ला देंगे तो हमको लगता है इस बैठक की सार्थकता वही सबसे बड़ी होगी। ये हम सबों को, खास करके जो किसी भी पद पे है या आर्थिक रूप से संपन्न है, तो उसको अपनी एक फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होने के बाद सामाजिक काम में आना पड़ेगा। सिर्फ हम लोग भाषण करते रहेंगे कि ये आए वो आए, जब तक समाज के मजबूत लोग किसी भी संगठन से नहीं जोड़ेंगे तो जो हमारा एजेंडा है वो लाइन पे नहीं। तो इस मैसेज को, इस जागृति को हमें समाज के अंतिम कड़ी तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए मैं दिन रात काम करता हूं। मैं यादव शक्ति पत्रिका अपने गाड़ी में पेट्रोल भरा करके गांव घर जहां जाकर 250 पत्रिका पढ़ता हूं, जो कि संविधान के आलोक में वो जागृति का काम कर रहा है। बिहार में तकरीबन 6246 किलोमीटर पैदल चलने के बाद या कमोबेश 3000 गांव घूमने के बाद मैंने ये महसूस किया है, हमको ये चाहिए कि हम उस नुमाइंदगी को पहले हासिल करें जहां पे किसी सियासी उमूर में किसी सियासी पार्टी के झंडे की जरूरत ना पड़े, जहां पे अपने हौसले की जरूरत पड़े, जहां पे संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, जो ताकत दी है, उसकी जरूरत पड़े। आज के इस मीटिंग से हमें बहुत ज्यादा खुशी मिली है और ऊर्जा मिली है, लेकिन इसकी असली ऊर्जा तब होगी इस बैठक में जितने सारे उपस्थित हैं। अगर एक एक व्यक्ति 10-10 दिन तक 10-10 व्यक्ति के साथ अपने विचारधारा को अगर ला देंगे तो हमको लगता है इस बैठक की सार्थकता वही सबसे बड़ी होगी। हम आते हैं और सिर्फ सुन करके अपने घर में दुबक के बैठ जाते हैं। घर में बैठ जाना ही हमारे वो सफलता का राज है। आज प्रण लेना पड़ेगा हम लोगों को, हम कम नहीं हैं, आज हमारी संख्या बहुत है। अगर एक व्यक्ति 10 के बराबर काम करने का ले ले तो 3 से 6 महीने में हमारी संख्या दिन दूनी रात चौगुनी की दर से बढ़ेगी। और जितनी बातें पूर्व वक्ता ने कहा है, छोटा सा मंच है पर पूरा डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष हैं जज साहब, और जो उद्घाटन करता है आज सभा के हमारे विधायक महोदय हैं, एक्स विधायक महोदय हैं, और बाकी हम लोग कुछ ऑफिशियल्स भी हैं और कुछ आम पब्लिक भी हैं। कुछ एक सवाल है जो कि मेरे जहन में शुरू से ही रहा है, और ये मेरी दूसरी सार्वजनिक उपस्थिति, इससे पहले हमने कभी कुछ किया नहीं था, लेकिन यहाँ पे अगर मौका मिला है तो थोड़ा सा अपनी बात रखना चाहेंगे। एक तो बाबा साहब का है कि शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। तो संघर्ष करे कब तक? संघर्ष करे कब तक? तो ये हम सबों को, खास करके जो किसी भी पद पे है या आर्थिक रूप से संपन्न है, तो उसको अपनी एक फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होने के बाद सामाजिक काम में आना पड़ेगा। सिर्फ हम लोग भाषण करते रहेंगे कि ये आए वो आए, जब तक समाज के मजबूत लोग किसी भी संगठन से नहीं जोड़ेंगे तो जो हमारा एजेंडा है वो लाइन पे नहीं पहुंचेगा। दूसरी चीज है कि हम जज साहब हैं उनसे और विधायक जी हैं उनसे भी बात रहेंगे कि एक है कुछ दिन पहले लागू हुआ ईडब्ल्यूएस। तो हमारे संविधान में 2 व्याख्या करी गई है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इस ईडब्ल्यूएस को 9th अनुसूची में डाला गया है। इस पे भी पुनर्विचार करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में कि जो भी बनाया गया है वो प्रक्रिया के तहत सही है गलत है उस पर विचार नहीं होती है, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत इस बात पे रखना पड़ेगा और इसको देखना पड़ेगा कि क्या ये जो किया गया है और ईडब्ल्यूएस में बाकी समाज की भागीदारी कहाँ है। और एक जो देखते हैं नौकरी का है नहीं, लेकिन जो भी नौकरी निकलती है तो उस फॉर्म में पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो जनरल हुआ करता था, तो उसके तहत जो जनरल कैंडिडेट थे, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट थे, वो जनरल बराबर अगर मार्क्स लाते थे तो ऑटोमेटिकली उसकी शिफ्टिंग जनरल में हो जाती थी। लेकिन बट ये जब से यूआर रखा गया है, अनरिजर्व रखा गया है, तो हर किसी को कैंडिडेट तो बढ़ गए धीरे धीरे, और रिजर्व कैटेगरी का हमेशा से कटअप जो है जनरल से अधिक हो जाता है। और इसमें जितनी हमारी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ऑफिसर लेवल पे या
जॉब में वो नहीं होती है। तो इस पे आप लोगों के माध्यम से हम चाहेंगे खास करके ध्यान रखा जाए और हमारी जो 65% रिजर्वेशन बिहार सरकार ने बढ़ाई थी इसको मजबूती से और इस यूआर पे एंड ईडब्ल्यूएस पे हिट करते हुए इसको डाला जाए और इसको लागू कराया जाए। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग जानते हैं कि किस कदर आज जो केंद्र में सरकार है वह हम लोगों के ऊपर किस कदर से कहर बरपा रही है किसी न किसी तरह से। तो महिलाएं अंतिम में मानी कि आज मेरे ज्ञान का पर्दा खुल गया। इससे पहले तो मैं कभी ये सुना ही नहीं था कि सत्संग क्या होता है, क्यों जाते हैं, नहीं जाते हैं। तो ये हम लोग मैसेज गांव तक नहीं पहुंचा पाते हैं, यही सबसे कमजोरी हम लोगों की है। हम लोगों को इस मैसेज को, इस जागृति को हमें समाज के अंतिम कड़ी तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए मैं दिन रात काम करता हूं। मैं यादव शक्ति पत्रिका अपने गाड़ी में पेट्रोल भरा करके गांव घर जहां करीब 250 पत्रिका बांटता हूं, जो कि संविधान के आलोक में वो जागृति का काम करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का और करीब 3 साल से बिहार में रवा दवा हूँ। फिलवक्त जनसुराज से मुंसलिक हूँ और आप तमाम हजरात, आप तमाम बिहार वासी यहाँ इतनी बड़ी तादाद में तशरीफ लाए हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। ये इतना आसान काम नहीं था जिसके बारे में तमाम मुअज़्ज़िज़ स्पीकर्स अपनी अपनी बात रख रहे हैं। मंच पे वो तमाम लोग मौजूद हैं जो अपने सियासी, गैर सियासी और तमाम उमूर में, सामाजिक उमूर में अपनी एक पहचान रखते हैं। हम जैसे अदना से तालिब इल्म, हम जैसे स्टूडेंट, आप जैसे लोगों से सीखते हैं। मंच बड़ा है, टॉपिक भी बड़ा है, ज़्यादा बात इस पर हो नहीं सकती। मैं अपने 3 साल के खुलासे को सिर्फ एक लाइन में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। चूंकि एक त्रिस्तरीय पंचायत इस मीटिंग का एक सब्जेक्ट त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी है या सियासी एतबार से, राजनीतिक एतबार से कुछ बात करना भी है। संविधान ने हमको सब कुछ दिया और संविधान ही हमको सब कुछ देगा भी। 3 साल में मैंने ये महसूस किया त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में, जहां पे बिना किसी पार्टी के, बिना किसी दल के, बिना किसी सियासी झंडे के चुनाव लड़के जीता जा सकता है, जनता को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वहां पे लगभग जो सही मानों में उस चुनाव को लड़के जीत सकते हैं उसकी संख्या 30 से 35% ही है। यानी आप 60 से 65% रिप्रेजेंटेशन वहां नहीं कर रहे हैं, हम लोग वहां नहीं कर रहे हैं। इस पूरे बिहार में तकरीबन 6246 किलोमीटर पैदल चलने के बाद या कमोबेश 3000 गांव घूमने के बाद मैंने ये महसूस किया है। हमको ये चाहिए कि हम उस नुमाइंदगी को पहले हासिल करें जहां पे किसी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।